जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में किए गए धर्म कर्म के कार्य का हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से हमारा भगवान जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है और हमारे पुराने पापों का नाश होता है और हमारे घर में खुशियां आती हैं। क्योंकि पुराने पापों का नाश होगा तो निश्चय ही हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो हमारे घर में खुशियां आएंगी, हमारा जीवन अच्छा बनेगा और जब जीवन अच्छा बनेगा तो हमारी हर मनोकामनाएं भी भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। क्योंकि जिसका जीवन अच्छा होता है भगवान उसी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जिसके जीवन में पुण्य कार्य ज़्यादा होते हैं उसी की मनोकामनाओं को भगवान पूरी करते हैं। तो अब आप सुनिए 18वें अध्याय के महात्म्य के परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इसे ध्यान से सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली भी चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया। धीरे धीरे इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान जी को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान जी को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान जी के आगे बैठ गया। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले कि हे सुदेव ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे ब्राह्मण, यह तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तेरा पुत्र तुझको वापस दिया, इसका जीवन मैंने तुझको दे दिया। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, भगवान श्री कृष्ण जी के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, कृपया कर मुझे यह बताइए, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो आपने यह कथा सुनी। आपसे यह निवेदन है कि आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की इस मास में विशेष रूप से भक्ति कीजिए। भगवान के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। भगवान के लिए जो भी धर्म कर्म आप कर सकते हैं वह इस मास में अवश्य कीजिए, क्योंकि यह पावन पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। इसलिए इस मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति कीजिए, पुण्य कर्मों को बढ़ाइए, तभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और हमारी सबकी, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि जो भी भक्ति करता है उसकी मनोकामनाओं को भगवान अवश्य पूरा करते हैं।
तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।